हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको बताने वाले हैं क्लॉक में यानी रीजनिंग का जो टॉपिक है क्लॉक, उसके ट्रिक। तो चलिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। जैसे मान लीजिए ये सवाल कैसा होगा, किस टाइप का होगा। आपसे कह देगा कि बताइए जरा 9:20 हो रहा है, ये 9:20 हो रहा है, तो दर्पण में देखने पर क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा। तो जब कभी दर्पण प्रतिबिंब की बात हो जाती है तो आपको 12 घंटा या 24 घंटा से घटाना है। 12 घंटा का मतलब आपको जो घटाना है ना, 11:60 में से घटाना है, या आपको घटाना है 23:60 में से। अब 11:60 और 23:60 में से कब घटाएंगे? तो जब इसमें से घटने वाला है तो इसमें से घटाइए, इससे बड़ा है तो उसमें से घटाइए। यानी आपको अगर 9:20 है तो उधर जाने की जरूरत नहीं, 9:20 को आप इसमें से घटा दो। अब 60 में से 20 गया तो हुआ 40, 11 में से 9 गया तो 2, यानी 2:40 दिखाई देगा। मतलब 9:20, 2:40 दिखाई देगा अगर आप दर्पण में देखेंगे तो। अच्छा, ये डिजिटल घड़ी नहीं होता है, याद रखिएगा, ये कांटा वाला घड़ी, एनालॉग घड़ी होता है, जो पहले आया करता था, अभी भी आता ही है, पर अब नया जमाना आ गया तो डिजिटल ज़्यादा लोग यूज करते हैं। कांटा वाला घड़ी जिसमें लिखा हुआ रहता था तो वो दिखेगा, ऐसा नहीं कि ये संख्या दिख रहा है उलट के, ऐसा नहीं दिखेगा। तो वो कांटा वाला घड़ी में होता है ये सब चीज़ें, और रीजनिंग में उसी घड़ी के बारे में पूछा जाता है आपसे। बात है समझ में? तो अगर मान लीजिए फिर आपको अगर ऐसा कह दे कि जरा मुझे बताइए, आपको कह दे कि मान लो कि बज रहा है 11:40 बज रहा है, तो 11:40 को दर्पण में देखेंगे तो कितना दिखाई देगा? तो 11:40, अब जैसे ही आप 11:60 में से घटाओगे तो कहोगे सर घट तो जाएगा 60 में से 40, लेकिन 11 में से 11 घट जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा ना, इसमें से नहीं घटाना, इसको भी जीरो नहीं होने देना है। तो आपको इस 11:40 को इसमें से घटाना है, 23:60 में से, 24 घंटा वाला में से घटा देना है। 60 में से 40 गया तो 20, और 23 में से 11 चल गया तो 12, यानी 12:20 दिखेगा। और वैसे भी अगर इसमें से आप घटाते हो तो आपको 11:60 में से घटाते तो 60 में से 40 20, और 11 में से 11 गया तो जीरो। तो जीरो जब हो जाए तो इसको 12 बजा दीजिए, 12:20 कह सकते हैं आप, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आप सीधा याद रखना, या तो हमको 12 घंटा का मतलब 11:60 होता है, 11 घंटा 60 मिनट इधर हो गया, और 24 घंटा का मतलब 23 घंटा और 1 घंटा, 23 घंटा और 1 घंटा, यानी 23 घंटा और 60 मिनट, इसमें से घटाना है। तो जहां जिसमें से लगे उसमें से घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि जरा बताइए 6:40, अगर हम इसको 6:40 को देखें तो कितना दिखाई देगा दर्पण में देखेंगे? तो आप सीधा करना, 11:60 में से यह घटने वाला है, घट जाएगा, 6:40 को घटा दीजिए, 60 में से 40 गया 20, 11 में से 6 गया 5, 5:20 दिखाई देगा दर्पण में। अब बात आती है जल प्रतिबिंब की। तो देखिए, जल प्रतिबिंब में क्या होता है? जल प्रतिबिंब में होता क्या है, आप जानते हैं कि जल कहीं नीचे होगा, कोई दीवार पे घड़ी रखी है, वो ऊपर का फिगर नीचे की तरफ पलट जाता है, तो उसमें कितना में से घटाना है? 18:30 में से घटाना है, 18:30 में से घटाना है। लेकिन अगर मान लो कि कोई मिनट 30 से ज्यादा है तो इसको 1 घंटा पैंचा इसको दे दीजिए, तो इसको दे दीजिएगा 1 घंटा, तो ये 17 रह जाएगा, और यह हो जाएगा 1 घंटा ज़्यादा हो गया, यानी 60 मिनट ज़्यादा हो गया 90। यानी यही दो ट्रिक आपको पूरे में काम करेगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ज़रा बताइए कि 11:20 है, ये 11:20 इतना बज रहा है, तो जल में देखने पर जल प्रतिबिंब इसका क्या बनेगा, या जल प्रतिबिंब ये बन रहा है तो सही समय क्या होगा? ऐसा भी पूछ सकता है, जल प्रतिबिंब दे देगा, सही समय पूछ देगा, या सही समय देकर जल प्रतिबिंब पूछेगा। तो कुछ नहीं करना, तो इसी में से घटाना है। अब ये मिनट देख लीजिए, केवल 30 से छोटा है तो इसमें से घटाइए, 11:20 बज रहा है, इसको घटाइए, 30 में से 20 गया तो 10, और 18 में से 11 गया तो 7, यानी 11 7 18, 7 10 दिखाई देगा। ये जल प्रतिबिंब इसका बन गया, ये जल प्रतिबिंब बन गया। अब मान लीजिए कुछ ऐसा सवाल हो जाए कि ये 9 बजकर
आपको कह दे कि 45 मिनट है और 9:45 इतना बज रहा है, तो इतना बज रहा है, इसको अगर जल प्रतिबिंब देखा जाए तो कितना दिखाई देगा? तो आपको क्या करना है, 17 90 में से घटाना है। क्यों? क्योंकि ये 45 है तो 30 में से घटा नहीं, तो सीधा यहां पर लिख देना है इसको 9:45, ये आ गया 45 और ये 17 में से 9 गया 8, यानी 8:45 दिखाई देगा जल प्रतिबिंब। तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब समाप्त हो गया। एक बात और ध्यान देना है, अगर मान लो कोई घड़ी का फिगर दे देगा और कह देगा कि यहाँ पर मिरर रखा हुआ है, मिरर नीचे रखा हुआ है और घड़ी में बज रहा है 8:20, ठीक है, तो आपसे कह देगा कि दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। अगर दर्पण नीचे रखा हुआ है तो जल प्रतिबिंब ही बनेगा, क्योंकि जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब क्या है, जल नीचे है तो ऊपर का फिगर नीचे की तरफ उलट जाता है, और दर्पण जब नीचे ही रखा हुआ है तो ये जल की तरह ही काम करेगा, ये पलट जाएगा। तो 8:20 को आप इधर से कहीं से ना घटाकर इसमें से घटाइए, यानी 18:30 में से घटाइएगा तो 10:10 हो जाएगा। 18:30 में से 8:20 को घटाइए, 30 में से 20 गया 10, 18 में से 8 गया 10, यानी 10:10 दिखाई देगा। बात है समझ में? अगर किसी घड़ी के नीचे इमेज बनाकर दे देगा, रीजनिंग में सवाल दर्पण रख देगा, तो आपको इसी में से घटाना है, या तो 18:30 में या 17:90, जिसमें से लगे उसमें से घटा दीजिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा और मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।